Hello everyone, in this session we will study motion in physics. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं। वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा बन जाए लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए यू हैव टू वॉच टिल द एंड। तो बात करते हैं मोशन की। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप मूव करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज अगर आपकी तो हम कहेंगे और अगर टाइम के साथ आप सपोज बैठे हुए, टाइम टी इज इक्वल 1 सेकेंड पे आप बैठे, उसके बाद टाइम टी टाइम की मोशन हो रहा है और सर्कुलर मोशन तो एंगुलर मोशन, वाइब्रेट मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 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 अपने प्लेस पे हिलता रहता है, दैट मीन्स वाइब्रेट हो रहा है, दैट मीन्स ए वाइब्रेट मोशन। तो क्लास 9th में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की और सर्कुलर मोशन की। ये हमारे कोर्स में है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ मोशन। एक डिफिनेशन है इसकी, ये पढ़ लेते हैं। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन? जो देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, डैट मीन्स यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर जो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, डैट मीन्स आपकी जो स्टेट है, यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो दिस इज द मोशन। अब जो मोशन की बात करते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फर्स्ट लेट्स क्लियर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि इसमें एक आपको बस याद रखना है, इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. Such type of motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे इसमें मैंने ग्राफ में दिखाया, ये देखिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ शो हो रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। डैट मीन्स आप ग्राफ देख के बता देंगे किस टाइप का मोशन है। दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे आपने चलना स्टार्ट किया, टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद आपकी दूसरी पोजीशन है, फिर 5 सेकेंड में 10 सेकेंड में यहाँ पर है, और टाइम टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड का डिफरेंस है। यहाँ पर जो आपकी जो डिस्टेंस थी आपने ट्रेवल की 0, जस्ट आपने स्टार्ट किया है। 5 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, तो आप कितने हो जाएंगे? 20 मीटर पे। फिर अगले 5 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, तो आप हो जाएंगे, चलेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी 30 मीटर की। डैट मीन्स इन एवरी 5 सेकेंड, चाहे वो 0 से लेके 5 सेकेंड हो या 5 से लेके 10 सेकेंड हो या 10 से लेके 15 सेकेंड को, आपकी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 10 मीटर की ही कर रहे हैं। फाइन, दैट मीन्स सच टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। आपने डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस की बात करें तो हो गई कितनी? 10 मीटर। 10 मीटर की इक्वल डिस्टेंस आपने कवर कर ली, और जो इक्वल टाइम इंटरवल था वो था 5 सेकेंड का। इन दिस एग्जाम्पल सच टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और इसका भी आप एक ग्राफ अगर जो ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। So this is uniform motion. Next one is non-uniform motion. Non-uniform motion means it's cover unequal distance in equal interval of time. और इसका ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। जैसे इसमें देखिए एक जिगजैग लाइन आ रही है, ये एक आपकी कर्व भी हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन ना आकर के, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, बाकी कुछ भी मिलेगा आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फिर मैं एक सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड,
टाइम टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड। इस बार आपकी जो डिस्टेंस ही यहाँ पे आपने घर से चले, टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, अगले 5 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर की 20 मीटर की, तो आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया आपने 30 मीटर। फिर अगले 5 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर की सपोज 100 मीटर, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको बाइक मिल गई, आप पहले पैदल चल रहे थे या आपने बाइक से थी तो अपनी स्पीड बढ़ा दी, 100 मीटर तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी अब 130 मीटर। तो ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप, टाइम इंटरवल सेम है 5 सेकेंड, 0 से 5 5 सेकेंड, 5 से 10 5 सेकेंड, 10 से 15 5 सेकेंड। बट जो आपकी डिस्टेंस है, पहले आपने डिस्टेंस कवर की कितनी, यहाँ से 10 मीटर की, फिर आपने अगले 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 मीटर की, फिर अगले 5 सेकेंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 100 मीटर की। सो ये जो आपने डिस्टेंस कवर की है ये इक्वल नहीं है, ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है। ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ भी कर्व आ सकता है, जिगजैग लाइन आ सकती है, लेकिन कभी कभी ये एक प्योर स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो ग्राफ देख के भी आपके पास ग्राफ गिवन है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, अब मैंने आपको एक ग्राफ दिया, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में दो ग्राफ है। ये हाई लेवल नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन जा रहा है, बात समझना। अब एक आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे गिवन है सपोज, और एक आपको ये ग्राफ गिवन है स्ट्रेट लाइन। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन से ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के हैं। तो बाई सीन दिस ग्राफ आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। फाइन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस वन। और अगर जो पूछते हैं कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख के अगर जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है डेट इज यूनिफॉर्म मोशन, कुछ और कर्व मिलता है, मे बी आपको एक ऐसा कर्व मिल जाए, फाइन, तो वो आपका एग्जांपल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। वापस चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो वन मोमेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज क्लियर टू यू। अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी आपको क्लास 9 से लगा करके 12th और उसके बाद भी जब तक आप पीएचडी वगैरह भी करते हैं तब तक ये आपके साथ रहने वाला है, तो इसको ध्यान से समझिए। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हो, जैसे फोर्स। इसका एग्जांपल से बताते हैं, बेस्ट वे है एग्जांपल। अब सपोज एग्जांपल में मैंने बताया कि 10 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड हो रहा है, तो आपको नहीं पता है किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है। अगर जो डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन सिंबल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन हमको नहीं पता ये ऑब्जेक्ट के किस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन आपको अगर जो ये बता दिया जाए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड इन नॉर्थ डायरेक्शन, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो this is the example of vector quantity. Example is force, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है in north direction. Fine. Next one is scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करते हैं। सच फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी जस्ट लाइक मास, टेम्परेचर, टाइम। फिर मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने किसी से पूछा सर व्हाट इज़ द टाइम, मैंने बोला 8 PM। मैं ये तो नहीं बोलूँगा द टाइम इज़ 8 PM इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा कोई आपसे नहीं बोलता है। या 2 बज रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा किसी ने आपसे बोला है? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती। दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी।
तो कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना हो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, आप ऐड करके देखिए उसमें डायरेक्शन क्या है। इसमें डायरेक्शन जैसे कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या कभी आप मेजर करते हैं या डॉक्टर मेजर करता है, उसने सीधे बोला होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी उसने ये नहीं बोला होगा कि टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है इन नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉनसेंस बात हो गई है। डैट मीन्स ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आपको पता हो या ना हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट विद दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज स्पीड, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक न्यूमेरिकल्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे हम लोग। बेसिक्स क्लियर कर लें पहले। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो अभी आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सपोज टाइम टी इज इक्वल टू मैंने 1 यूनिट कर लिया या 1 सेकेंड रख दिया इस फार्मूले में। सो आपकी जो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन 1। डैट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कब होगा, जब आपने टाइम ले रखा है 1 सेकेंड का या यूनिट टाइम। तो यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। फिजिक्स में ऐसी डिफिनीशंस आपको बनाने की हैबिट बनानी पड़ेगी। इन 11th 12th में बहुत सारी डिफिनीशंस आप कितनी रट्टाफिकेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कोई रटना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे यू कैन फ्रेम द डिफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट स्पीड ऑफ
अपनी स्पीड बढ़ा 120 किलोमीटर।